वहीं ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत के सबसे बड़े चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत बीजेपी में जाने के बाद और बढ़ गई है। मंत्रिमंडल विस्तार ने सिंधिया की ताकत को दोगुना कर दिया है। कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थामने के बाद सिंधिया का सियासी कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस बेचैन है। क्या सिंधिया के सामने कांग्रेस खुद को बौना महसूस कर रही है? देखिए इस रिपोर्ट। कैबिनेट एक्सपेंशन से हुआ कद में विस्तार, सियासी मैदान में सिंधिया ने पकड़ी रफ्तार, ग्वालियर चंबल में कुंद हुई कांग्रेस की धार, चंबल की राजनीति के शेर साबित हुए महाराज। कमलनाथ सरकार की नींव हिलाकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने वाले सियासत के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में बड़े कद्दावर नेता बनकर उभरे हैं। उनके समर्थकों को बीजेपी सरकार में पूरी तरजीह दी गई है। मंत्रिमंडल विस्तार में उनके सभी चहेतों को जगह मिली है। कैबिनेट विस्तार में सम्मान और ताकत बढ़ाने के बाद सियासी जंगल में महाराज की दहाड़ सुनाई दी। मैं उन दोनों को कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए, टाइगर जिंदा है। सिंधिया के अंदाज से साफ है कि उपचुनाव में सभी 24 सीटों पर वो बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा होंगे। महाराज हर संभव कोशिश करेंगे कि सभी सीटें जीतकर वो बीजेपी की झोली में भर दें और शिवराज सरकार को बहुमत के आंकड़े से आगे ले जाएं। बीजेपी को ग्वालियर चंबल में 2018 में तगड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। अब सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के पास चंबल में कोई चेहरा नहीं बचा है जो उपचुनाव में सिंधिया के करिश्माई नेतृत्व को परास्त कर कांग्रेस को जीत दिला सके। जबकि शिवराज और सिंधिया के साथ से बीजेपी की ताकत दोगुनी हो गई है, तो नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं। इन सबके बीच पीएम मोदी तो है ही। अब बीजेपी कांग्रेस से यह सवाल कर रही है कि आखिर वह कौन होगा जिसकी दम पर कांग्रेस उपचुनाव में ताल ठोकेगी। ग्वालियर चंबल रीजन है ना, यहाँ कांग्रेस तो 30-32 सालों से है नहीं। जो कुछ थी वो सिंधिया कांग्रेस रही और वो भारतीय जनता पार्टी के समुद्र में विलीन होने के बाद हमारी ताकत में इजाफा होगा ही चुनाव में। अब कांग्रेस के पास बचेगा क्या? कितने लोग बचेंगे जो कांग्रेस को फतेह दिलाएंगे? इसलिए इस समय जो वातावरण बना है वो वातावरण पूरी तरह विजय का वातावरण है, विश्वास का वातावरण है। कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में बढ़ते हुए कद को पचा नहीं पा रही है। वो लगातार शिवराज कैबिनेट के विस्तार पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस चेहरे के नाम पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को अपनी सबसे बड़ी ताकत बता रही है। मतलब साफ है कि उपचुनाव में बीजेपी से महाराज के मुकाबले कांग्रेस से दिग्गी राजा और कमलनाथ मैदान संभालेंगे। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में ग्वालियर चंबल अंचल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंचल में सिंधिया के चेहरे के दम पर 34 में से कांग्रेस के खाते में 26 सीटें आई थी, जिसे सिंधिया मैजिक भी माना गया। अब वही सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर हैं। इस बात को ये जोड़ना हम लोगों के लिए मुझे लगता है अभी उचित नहीं होगा कि सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने वेट दिया है। भारतीय जनता पार्टी का एक मोटो है, एक एजेंडा है कि इस समय हमें 24 सीटों को एन केन प्रकारेण अपने कब्जे में लेना है। तो ये दो मुद्दे हैं कि एक तो उन्होंने सिंधिया को भी संतुष्ट करने का काम किया, सेकेंडरी उनका टारगेट है मंत्री के सहारे, मंत्री पद के सहारे वो इन सीटों को जीतना चाहते हैं। कांग्रेस को भी महाराज की ताकत का बखूबी एहसास है। सिंधिया के साथ ही ग्वालियर चंबल में महल का जलवा भी देखने को मिलता है। अंचल की सीटों पर सिंधिया का जादू हमेशा से ही चलता रहा है। उपचुनाव में कांग्रेस को चंबल के शेर सिंधिया का तिलिस्म तोड़ने के लिए खून पसीना एक करने की जरूरत होगी। तभी वह प्रदेश की सियासत के आसमान पर सिंधिया को एक बार फिर से सूरज बनकर चमकने से रोक पाएगी। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, ग्वालियर।